दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है HIV एड्स है। इससे ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड लाइफ साइंस के कोर्सेज़ में। इन जनरल भी ये टॉपिक सबके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एड्स के बारे में बोला जाता है कि जानकारी ही बचाव है। जितना ज़्यादा आप एड्स के बारे में जानेंगे उतना अधिक आप इस बीमारी से बच सकते हैं। According to UNAIDS, approximately 38 million peoples are infected in 2009 by HIV and 1.8 million were children. Out of 38 million, their age is less than 15 years. That's why it's a very burning situation for the medical science, how to combat the AIDS and how to prevent the infection of HIV from the unhealthy to healthy populations. मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है एड्स को कंट्रोल करना। इसके लिए वर्ल्ड वाइड पे काम भी हो रहा है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले 1981 में यूएसए में एड्स पेशेंट आइडेंटिफाई हुआ था और कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स जो है HIV है, इस चीज़ को बताया था सबसे पहले ल्यूक मॉन्टेजनर ने, जिनको 2008 का नोबेल प्राइज़ मिला था। और इंडिया में अगर हम देखें तो सबसे पहले 1986 में HIV इन्फेक्शन आइडेंटिफाई हुआ था फीमेल सेक्स वर्कर इन मद्रास एंड द सेम ईयर एड्स पेशेंट आइडेंटिफाई फ्रॉम द मुंबई। तो ये आपका इंडिया का हिस्ट्री है HIV एड्स के लिए। अगर हम प्रिवेलेंस की बात करें, प्रिवेलेंस ऑफ एड्स इन इंडिया, तो हमने एक इंडिया का मैप बनाया है जिसमें हमने बताने की कोशिश की है रेड, येलो और ग्रे कलर से। रेड कलर जो है वो हाई प्रिवेलेंस है, तो हाई प्रिवेलेंस में आप देखिए महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर, ये हाई प्रिवेलेंस जोन है। मीडियम प्रिवेलेंस में आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल। और लो प्रिवेलेंस, इसको हमने ग्रे कलर से दिखाया है, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड असम है। ये आपका लो प्रिवेलेंस जोन है HIV एड्स के लिए। तो आप इस मैप से समझ सकते हैं कि इंडिया में नंबर ऑफ केसेस कहाँ पे ज़्यादा हैं, कहाँ पे मॉडरेट है और कहाँ पे कम है। अब हम HIV की बात करें। HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस दैट काउज द एड्स डिजीजेज। HIV जैसे ही आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो आपके इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है, और इम्यून सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट सेल है आपका T सेल। ये T सेल को टारगेट करता है, और जैसे ही आपका T सेल्स का नंबर घटता है तो आपको मल्टीपल इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं, और फाइनली आपका जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है उसके कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट का डेथ हो जाता है। एड्स जो है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो एड्स इज द कंडीशन डायग्नोस वेयर देयर आर अ group of related symptoms that are caused by severe HIV infection. AIDS make the body vulnerable to life-threatening illness called the opportunistic infection. यानी कि आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो जितने भी अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है डिजीज़ का, और इसकी वजह से पेशेंट का डेथ हो जाता है। अगर हम HIV का टाइप देखें तो टाइप 1 एंड टाइप 2 है। टाइप 1 वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, टाइप 2 मोस्ट कॉमनली वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। अगर इंक्यूबेशन पीरियड देखें तो 5 to 10 ईयर है HIV को एड्स में डेवलप होने के लिए। मॉर्फोलॉजी में हमने एक इमेज यहाँ पे शो किया है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका ब्लू कलर का है जहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, ये इसका न्यूक्लिक एसिड है। HIV का जो न्यूक्लिक एसिड है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो कि ये कैरी करता है और आपके होस्ट सेल में जाकर के ये फंक्शनल हो जाता है। इसका एंटीजन है आपका GP120 और GP41, ये दोनों इंपॉर्टेंट एंटीजन हैं जो कि आपके टी सेल के रिसेप्टर से जाकर के ये बाइंड करता है।
अगर हम इसको स्टेप बाय लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज HIV इज़ ए स्फेरिकल इन्वेलप वायरस अबाउट 90 to 120 नैनोमीटर इन डायमीटर. इट कंटेन 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA genome associated with reverse transcripted enzyme and the virus core is surrounded by nucleocapsid. इसको हम लोग कैप्सोमेयर भी कहते हैं. Now the mode of transmission of HIV is basically 3 types: sexual contact, parenteral transmission और perinatal transmission. ये 3 मोड हैं जिसके थ्रू HIV का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम अनहेल्दी टू हेल्दी. अगर हम सेक्सुअल कांटेक्ट को देखते हैं तो इसमें अनप्रोटेक्टेड एनल, वजाइनल एंड ओरल सेक्स है. अनप्रोटेक्टेड में आपका ब्लड, सीमेन और वजाइनल फ्लूइड ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. अगर HIV इन्फेक्टेड पर्सन है तो आपके अंदर वो आ सकता है. पेरेंटरल ट्रांसमिशन में आपका कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं या कंटामिनेटेड सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन के चांस रहते हैं. पेरीनेटल में आपका ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू हर चाइल्ड है. इसमें 3 पॉसिबिलिटी है, 3 स्टेजेस पे ट्रांसमिशन हो सकता है: ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. ये तीनों स्टेज में मदर टू चाइल्ड में हो सकता है. ट्रांसमिशन ऑफ HIV का रिस्क अगर हम देखें तो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस में 1% है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में 90%, टिश्यू एंड ऑर्गन डोनेशन में 50 to 90, इंजेक्शन एंड इंजुरीज में 1, मदर टू बेबी में 30%. ये आपका रिस्क का परसेंटेज है. पैथोजेनेसिस में हम देखेंगे कि कैसे आपका जो सेल है यानी कि आपका T सेल है उसके अंदर HIV का एंट्री होता है और कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है. तो सबसे पहले आपके सेल के सरफेस पे जाकर के CD4 का जो रिसेप्टर उसे बाइंड करता है, GP120 और GP41 एंटीजन, और अपना न्यूक्लिक एसिड आपके सेल के अंदर ड्रॉप कर देता है. उस न्यूक्लिक एसिड में इसके साथ रहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो कि जाकर के cDNA बनाता है, और ये DNA आपका जो न्यूक्लिक एसिड है डबल स्ट्रैंडेड DNA उसके साथ इंटरैक्ट कर जाता है. और जैसे ही आपका DNA का रेप्लिकेशन होगा तो HIV का जो DNA बना है वो भी मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बन जाते हैं. और जब वो कॉपीज़ बन जाते हैं तो फिर इसके आपका T सेल के सरफेस पे कैप्सोमियर्स बनना शुरू हो जाता है और उसके बाद ये फाइनली आपके T सेल से रिलीज होकर बाहर आ जाता है. इस पूरे मैकेनिज़्म से ये अपना नंबर्स को बढ़ाता है और आपके T सेल को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है. एड्स कंडीशन होगा तो CD4 CD8 का जो रेशियो है यानी कि T सेल का जो रेशियो वो रिवर्स कर जाता है. यानी कि आपका जो नॉर्मल होना चाहिए 500 to 1200 वो 400 के आसपास चला जाता है T4 का. आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपके डेज बढ़ रहे हैं HIV इन्फेक्शन के तो T4 सेल जो ब्लू कलर में है वो डाउन होता जा रहा है और T8 सेल जो है यानी कि CD8 है वो बढ़ता जा रहा है. एड्स कंडीशन में ये रेशियो से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको पेशेंट में दिखेगा फीवर, मेलाजी, स्किन रैशेस, डायरिया, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी एंड डेमेंशिया. एड्स पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम आपको ऑलमोस्ट दिखेंगे ही दिखेंगे. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एड्स पेशेंट को हो जाता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है. मोस्ट कॉमन ट्यूबरकुलोसिस है और कापोजी सार्कोमा है. ये 2 डिजीज़ बहुत फ्रिक्वेंटली HIV के पेशेंट में देखा गया है. आप एक्सरे प्लेट देखेंगे उनका तो TB आइडेंटिफाई हो जाएगा और स्किन रैशेस से आपको कापोजी सार्कोमा के बारे में पता चल जाता है कि ये इम्यूनोडिफिशियंसी पेशेंट थे जिनको ये इन्फेक्शन हो गया है. डायग्नोसिस की बात करें तो आप इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, एंटीजन डिटेक्शन जो कि रैपिड HIV टेस्ट किट है, एंटीबॉडी डिटेक्शन, टोटल ल्यूकोसाइट एंड लिम्फोसाइट काउंट, वायरल आइसोलेशंस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप कर सकते हैं और वेस्टर्न ब्लॉट. ये सारे मेथड से आप डायग्नोस कर सकते हैं. प्रिवेंशन अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका सेक्सुअल कांटेक्ट. जब भी आप अननोन जगह इंटरकोर्स करते हैं तो यू शुड यूज़ द कॉन्डम. शेयरिंग ऑफ नीडल, कभी भी आप
इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज को शेयर नहीं करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी करना हो तो इट शुड बी स्क्रीन बाय HIV। और आइसोलेशन ऑफ एड्स पेशेंट फॉर द ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में अभी जो हमारा अवेलेबल है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसमें मोस्ट कॉमन जो मेडिसिन है जुडोविडिन है, जेलसिटाबिन है, नेविरापिन और एंडिनावीर, ये सारे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के लिए मेडिसिन अवेलेबल है फॉर एड्स पेशेंट। लेकिन अभी तक HIV एड्स के अगेंस्ट में कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं कर पाया है, तो हम कह सकते हैं होप फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ एड्स पेशेंट्स। थैंक यू एंड टेक केयर।